तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रोना क्लब में। और आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान की ये बुक है और ये स्पीडी के नाम से भी जानी जाती है। मैं आपको बता दूं, ये स्पेशल साइंस की बुक है जिसमें आपको टोटली साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। और ये इस बुक का न्यू एडिशन बुक है, आप देख रहे होंगे 2025 का एडिशन है। ये अभी तक मार्केट में नहीं आया, लेकिन इसका जो पीडीएफ है वो मेरे पे है और मैं इसी के माध्यम से आपको जो रेलवे की अन्य भर्तियां आ रही हैं और जो आने वाली कुछ प्रमुख भर्तियां हैं उनकी रीडिंग हम इस बुक से ही करेंगे। तो ये विज्ञान के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखो, ये इस बुक का कंटेंट है। इसमें आपको ये कंटेंट आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे पहले दे रखा है क्वेश्चन बैंक, उसके बाद प्रमुख वैज्ञानिक, फिर उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित कुछ टेस्ट पेपर हैं। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन बैंकों की संख्या 1 से लेके 128 पेज नंबर तक है। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर दे रखे हैं। फिर दूसरा टॉपिक है नाभिकीय भौतिक, तीसरा है विज्ञान एवं भौत प्रौद्योगिकी। इसी प्रकार आपको इस कंटेंट में टॉपिक दे रखे हैं। धीरे धीरे इन सभी को हम रीड करेंगे। तो दोस्तों, मैंने पहली वीडियो में क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर 1 करा दिया था। आज हम इस वीडियो में प्रमुख वैज्ञानिक और एक टेस्ट पेपर इनके बारे में लगाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों देखिए, जो टेस्ट पेपर है पहला, इसे हम टॉपिक के बाद लगाएंगे। पहले हम जो हमारा जो टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसे आज हम पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे प्रमुख वैज्ञानिक, पेज नंबर 131। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले एक बात ज़रूर कह दूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता था तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 है, हेनरी बैकुरल 1852-1908 ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। तो यहाँ पे हेनरी बैकुरल के बारे में बताया गया है। हेनरी बैकुरल कौन थे? ये एक फ्रांसीसी थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। तो इन्होंने क्या काम किया था? रेडियो एक्टिविटी और गामा किरणों की खोज की थी। किसने? हेनरी बैकुरल ने। और ये फ्रांस के रहने वाले थे। ज़्यादातर दोस्तों जो वैज्ञानिक हैं वो ब्रिटिश या फ्रांस के ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नील बोहर। अब किसकी बात हो रही है? नील बोहर 1885-1962 इनका जीवन काल है। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। इन्होंने 1922 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो नील बोहर जो डेनमार्क के रहने वाले हैं और परमाणु की संरचना की इन्होंने खोज की, यानी मॉडल प्रतिपादित किया, और 1922 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी कैवेंडिश 1731 से लेकर 1810 तक इनका जीवन काल था। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन की खोज की, तत्व के रूप में खोजा। तो इन्होंने हेनरी कैवेंडिश जिन्होंने हाइड्रोजन की खोज या तत्व के रूप में खोज की। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश। इससे हम है से भी इनको याद रख सकते हैं। जो हाइड्रोजन है उसकी तत्व की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स चैडविक। नेक्स्ट वैज्ञानिक कौन है? जेम्स चैडविक 1851 से लेकर 1974 तक जीवन काल। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण यानी न्यूट्रॉन की खोज की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। ये आपको याद रखना है। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की। कब? 1932 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोपरनिकस 1477 ईस्वी से लेकर 1543 ईस्वी तक इनका जीवन काल है।
ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है, ये क्या करती है, इसके चारों ओर घूमती है। ये किसने बताया था? कोपरनिकस ने। तो ये आपको याद रखना है। कोपरनिकस ने क्या बताया था? पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने बताया था? कोपरनिकस ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम मैरी क्यूरी, यानी अब ये नेक्स्ट वैज्ञानिक है, फीमेल वैज्ञानिक है। 1867 से लेके 1934 तक इनका जीवन काल है। ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी, बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। इन्होंने 2 बार 1903 और 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम एक पदार्थ है जो अंधेरे में चमकता है और ये मैडम मैरी क्यूरी ने इसकी खोज की थी और इन्हें इसी विकृति में 1903 और 1911 में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किसको? मैडम मैरी क्यूरी को, रेडियम की खोज के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डाल्टन का जीवन काल है 1776 से लेकर 1844 तक। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। तो परमाणु के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन। आपने सुना होगा, जॉन डाल्टन एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक थे जो ब्रिटिश के रहने वाले हैं। परमाणु के सिद्धांत की प्रतिपादन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वैज्ञानिक है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जीवन काल है 1809 से लेकर 1882 तक। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बहुत ही मशहूर पुस्तक है। ये कई बार पेपरों में पूछी गई है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसकी है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की, जिसका अर्थ है विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया। विकास का सिद्धांत, प्रकृति वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम इनके द्वारा ही प्रतिपादन किया है। नेचुरल सिलेक्शन की भी बात होती है तो वो चार्ल्स डार्विन यानी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन से ही संबंधित है। यह आपको याद रखना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी पुस्तक है? तो ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। इन वैज्ञानिकों को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 से लेकर 1955 तक इनका जीवन काल रहा। ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये? जर्मन के, जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। इन्होंने 1933 में सापेक्षिकता का सिद्धांत E=mc² का प्रतिपादन किया है। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव व्याख्या भी की है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की बात हो रही है। अल्बर्ट आइंस्टीन ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, बाद में अमेरिका में जाकर बस गए। इन्होंने 1933 में सापेक्षिकता के सिद्धांत E=mc² का प्रतिपादन किया। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव व्याख्या भी की, जिसके लिए इन्हें एक नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो यह आपको याद रखना है। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन। और E=mc² ये एक सूत्र है, ये भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे नेक्स्ट वैज्ञानिक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका जीवन काल 1881 से लेकर 1955 था। ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की। किसकी खोज की? लाइसोजाइम और पेनिसिलिन की खोज की। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलीलियो, जो कि बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे। 1564 से लेकर 1642 तक इनका जीवन काल। ये इटली के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये? इटली के, जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया था। गति के जड़त्व का नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादन किया था। किसका? गति का जड़त्व नियम। और
टेलीस्कोप, यानी टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। गति के जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो और गति के जड़त्व का नियम गैलीलियो। आपको याद रखना, टेलीस्कोप गैलीलियो, गति के जड़त्व का नियम गैलीलियो। चलते हैं नेक्स्ट वैज्ञानिक की तरफ, और नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे 1578 से लेकर 1657 तक इनका जीवन काल है। ये ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी तथा कारिकीय एवं भ्रूणकीय का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। तो उन्होंने रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर 1749 से लेकर 1823 तक इनका जीवन काल है। ये इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की। किसने? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की। ये आपको याद रखना है। चेचक का टीका होता है जो एक बीमारी चली थी, उसे कहते हैं माता कहते हैं, या और उसको एक नाम से और जानते हैं, जिसके लिए टीका लगाया जाता है चेचक। और वो खोज किसने की थी चेचक के टीके की? एडवर्ड जेनर ने। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोसेफ लिस्टर। 1827 से लेकर 1912 ये ब्रिटिश सर्जन थे और इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। किसने? जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी होती है, सर्जरी यानी जो ये ऑपरेशन सा होता है जिसमें हम एक प्रक्रिया है जिसका मतलब निर्माण किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। किसका? एंटीसेप्टिक सर्जरी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले पे है नेक्स्ट वैज्ञानिक। 1733 ईस्वी 1804 तक इनका जीवन काल है। ये ब्रिटिश रासायनिक शास्त्री जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया। जोसेफ प्रिस्टले कौन है? जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले। और एक क्वेश्चन मैंने भी और बताया था, हाइड्रोजन के तत्व की खोज किसने की थी? तो कैवेंडिक्स, हेनरी कैवेंडिक्स। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वैज्ञानिक है W.C. रोंटगेन। 1845 से लेकर 1930 तक इनका जीवन काल है। ये जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। अतः एक्स किरणों को रोंटगेन रेंज भी कहते हैं। एक्सरे किरणों को रोंटगेन रेंज भी कहते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? W.C. रोंटगेन। हम एक्स-रे की रोंटगेन से रे बन जाता है, रोंटगेन से रे, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोंटगेन ने। W.C. रोंटगेन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट वैज्ञानिक कौन से हैं? रॉबर्ट हुक। 1635 से लेके 1703 तक इनका जीवन काल है। इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप ऊतक में कोशिकाएं देखी और सन 1665 में इन्हें सेल्स की संज्ञा दी। इन्होंने पदार्थों की प्रत्यक्षता का भी अध्ययन किया। तो क्वेश्चन बनता है, सेल्स की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। और कब की थी? 1665 में। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सेल्स की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? 1665 ईस्वी में। इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप ऊतक में पहली कोशिका देखी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वैज्ञानिक है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 1871 से लेकर 1937 तक जीवन काल है। ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। एक फॉर्मूला है दोस्तों जो पूछ लिया जाता है, जो परमाणु में नाभिक होते हैं उनसे संबंधित। तो एक ट्रिक है जिससे हम याद कर सकते हैं, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। तो ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और टा से हो गया ईंट पर। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, तो टा से हम थॉमसन मान लेंगे।
पा से हो गया पर, पर यानी प्रोटॉन, पा से हो गया प्रोटॉन और रा से हो गया रदरफोर्ड, और ईंट पर नाच, तो ना से हो गया न्यूट्रॉन और चा से हो गया चैडविक। तो इस तरीके से भी हम वैज्ञानिक के नाम याद रख सकते हैं। इस ट्रिक को आप याद कर लेना, और ये ट्रिक है याद करने की, आप देख लेना। आर्यभट्ट नेक्स्ट वैज्ञानिक है आर्यभट्ट। 476 से लेकर 520 तक इनका जीवन काल है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल एवं गणितज्ञ थे, जिनकी रचना आर्यभट्टी कहलाती है। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये बात पहले कोपरनिकस ने भी बताई है, अब ये भी बता रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। लेकिन जो सबसे पहली बात कही जाएगी वो हमारे आर्यभट्ट ने ही बताई थी। तो पृथ्वी अपने सूर्य पर अपने अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करती है, किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। ये खगोल शास्त्र हैं जो हमारे भारत देश के ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बोस। 1858 से लेकर 1937 तक जीवन काल। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान थे, जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। उन्होंने वनस्पति की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बॉस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया गया था। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने। क्रेस्कोग्राफ नाम का यंत्र का किसने किया था खोज? जगदीश चंद्र बोस ने। चलते हैं नेक्स्ट वैज्ञानिक की तरफ, और नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1888 से लेकर 1970 तक इनका जीवन काल है। रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1954 में उन्हें भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से भी विभूषित किया गया। तो दोस्तों किसकी बात हो रही है? चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये हमारे भारत के ही वैज्ञानिक हैं, जिन्हें 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में। किस क्षेत्र में? भौतिक में। और रमन प्रभाव के लिए ने 28 फरवरी को भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 1954 में भारत रत्न, सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला? सीवी रमन को 1954 में, तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार भी इन्हीं को मिला, ये आपको याद रखना है। 1930 में भौतिक के ऊपर नोबेल पुरस्कार, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन के ऊपर, और 1954 में भारत रत्न, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वैज्ञानिक है हमारे बीरबल साहनी। 1851 से लेकर 1949 तक जीवन काल। प्रसिद्ध वनस्पति। इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फलों की सजातियां और संरचना पर निर्णायक कार्य किया। तो बीरबल साहनी की बात हो रही है। ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फलों की सजातीय एवं संरचना का निर्णय खोज कार्य किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वैज्ञानिक है मेघनाद साहा। 1893 से लेकर 1956 तक जीवन काल। भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनामिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान है। उनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी पुस्तक है? मेघनाद साहा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लिया जाता है पेपर में। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी पुस्तक है? मेघनाद साहा। चलते हैं नेक्स्ट वैज्ञानिक की तरफ, और नेक्स्ट वैज्ञानिक है डॉक्टर सलीम अली।
1857 से लेकर 1987 ये प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी ये पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का बर्ड्समैन भी कहते हैं। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर सलीम अली एक वैज्ञानिक हैं। ये प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान पक्षी विशेषज्ञ थे। तो दोस्तों पूछ लिया जाता है पक्षी विशेषज्ञ वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। विज्ञान एवं पक्षी विशेषज्ञ कौन थे? डॉक्टर सलीम अली। चलते हैं नेक्स्ट वैज्ञानिक की तरफ, और नेक्स्ट वैज्ञानिक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र के संस्थापक थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च FIFR के भी पहले निदेशक थे। तो दोस्तों यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ये 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये आपको याद रखना है। पहले परमाणु अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने परमाणु अनुसंधान केंद्र का भी निर्माण किया था, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे, जिन्हें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फंडामेंटल रिसर्च द्वारा निदेशक भी चुना गया था। चलते हैं नेक्स्ट वैज्ञानिक की तरफ। नेक्स्ट वैज्ञानिक है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1910 से लेकर 1995 तक इनका जीवन काल है। भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। 1983 में इन्हें विलियम फाउलर के साथ भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो इनके कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। विलियम फाउलर के साथ भौतिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। 1983 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो ये इनके नाम पर ही रखा गया है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को विलियम फाउलर के साथ भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। कब? 1983 में। और सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना। 1992 में इनका सीमा समय दे रखी है। इन्होंने आनुवंशिक में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और आनुवंशिकी कोड की खोज की। 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए, और इन्हें आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। किसे? हरगोविंद खुराना को। हरगोविंद खुराना को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। आनुवंशिकी एक रोग भी है, और इस पे एक आविष्कार भी किया गया है। एक मटर के दाने पर इन्होंने अपना जो प्रयोग था वो किया था। तो हरगोविंद खुराना ने पहला प्रयोग किस पे किया था? एक मटर के दाने पे। और आनुवंशिकी का जनक कौन है? हरगोविंद खुराना। और 1968 में इन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। कब? 1968 में। नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं सतीश धवन। सतीश धवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो बंगलौर में स्थित के महत्वपूर्ण अध्यक्ष थे। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में योगदान दिया। तो क्वेश्चन बनते हैं सतीश धवन जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो बेंगलुरु में स्थित भूतपूर्व अध्यक्ष बने। यानी जो इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष थे सतीश धवन। और
इनके अथक प्रयासों से आर्यभट्ट रोहिणी तथा एप्पल यानी सबसे पहले उपग्रह कौन से भेजे गए? भारत के आर्यभट्ट रोहिणी और एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए और जिन्हें इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण से भी योगदान दिया गया। तो दोस्तों सबसे पहला उपग्रह कौन सा भेजा गया था अंतरिक्ष में? आर्यभट्ट। और इसरो बंगलौर में स्थित जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? सतीश धवन। ये आपको याद रखना है, इसरो के पहले अध्यक्ष सतीश धवन। नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं विक्रम साराभाई और ये हमारे टॉपिक के लास्ट वैज्ञानिक हैं विक्रम साराभाई। 1919 से लेकर 1971 तक इनका जीवन काल। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना इनका अहम योगदान रहा। तो विक्रम साराभाई हमारे सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के ये अध्यक्ष भी हैं और विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग के भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्हें फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर है? अहमदाबाद में। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर है? अहमदाबाद में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना की थी। तो विक्रम साराभाई के बारे में आपने ये पढ़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं और विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो ये थे हमारे इस वैज्ञानिकों के नामों के बारे में और जानकारियों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने देखे और पढ़े। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अगर आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम इन टॉपिकों से संबंधित और इस बुक से संबंधित सभी पेजों को यहाँ पे पढ़ाएंगे और लेटेस्ट एडिशन है दोस्तों, भर्ती परीक्षाओं में इसी बुक से क्वेश्चन आएंगे। और आपको बता दूँ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप इसे पढ़ लें। नेक्स्ट वीडियो हमारी पेपर टेस्ट के साथ होगी। जो हमारा टेस्ट पेपर है इस वीडियो का, वो टेस्ट पार्ट 2 में हम उसको डाल देंगे, आपको वो सेट लगाना है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।